Before starting the further results, firstly what we have done today, we discuss करते हैं। हमने प्रूव किया है P is a odd prime, then P must have a primitive root। नंबर 2, ये पहली बात है। नंबर 2, इफ k is greater than 3 then 2 raised to power k has no primitive roots। थर्ड बात आपने ये पढ़ी थी, इफ m और n का GCD 1 है, n is greater than 2, n is greater than 2, then mn has no primitive roots। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा फिर वो देखिए। If P is odd prime, then there exists a primitive root R of P such that R raised to the power P minus 1 not congruent to 1 mod of P square। पांचवा पॉइंट हमने ये पढ़ा, इफ P is a odd prime then P square has a primitive root। अच्छा, यदि P का प्रिमिटिव रूट R है तो P स्क्वायर का प्रिमिटिव रूट आइदर R होगा या R प्लस P होगा। कौन डिसाइड करेगा कि R होगा या R प्लस P होगा? यदि R की पावर P माइनस 1 करने पर कॉन्ग्रुएंट 1 मोड नहीं P आया, P स्क्वायर करने पर नहीं 1 आया तो R होगा, अदरवाइज R प्लस P होगा। फिर हमने पढ़ा रिजल्ट, इफ P इज एन odd prime, P is odd prime, इस बात को बड़े ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, एंड लेट R be a primitive root of P with property that R raised to the power P minus 1 is not congruent to 1 mod of P square, तो हम इसको ये यहां तक प्रूव कर सकते हैं, वेयर k is greater than 2। ये सारी थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इससे आगे चलना चाह रहे हैं, वो क्या है? थ्योरम, इफ P is an odd prime number and k is greater than 1, then there exists a primitive root for P raised to the power k। यदि P ऑर्डर प्राइम है तो इसके लिए प्रिमिटिव रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऊपर की जो सारी थ्योरी है, ये सारी थ्योरी क्या कहती है मैं बताता हूं। सबसे पहले ये थ्योरी कहती है कि P इफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूं, प्रूफ से। हियर P is a odd prime
So there exist are at least one primitive root, जिसका नाम कह दिया हमने R, mod of P। ओके, अब हम यहां पर बात करते हैं, P यदि ओड प्राइम है तो ऐसा एक प्रिमिटिव रूट जरूर मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, ये कंडीशन लेंगे, आर की पावर P -1 टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये हाथ से तो आ गया कि प्रिमिटिव रूट मिलेगा। तो आर यदि प्रिमिटिव रूट है तो आर प्लस प्री भी प्रिमिटिव रूट है। तो हम फिर कहेंगे देयर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव रूट R of P such that R raised to the power P minus 1 is not congruent to 1 mod of P square। अब इसकी बात पर आ जाते हैं, तो यदि ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये जो R एक प्रिमिटिव रूट मिला वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब हमें बात करनी पड़ेगी कि इतनी बात हो गई तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो हमें यह प्रूव करना है कि ये R P की कितनी भी पावर करते जाए सभी के लिए प्रिमिटिव रूट का काम करेगा। वी हैव टू शो दैट such R serves as a primitive root for all powers of P। हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ R को n मान लिया मोड pk में। तो ये चीज ये कहती है कि R की पावर n करने पर कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा मोड ऑफ pk। फाई ऑफ pk क्या होता है, वो होता है जी pk -1 p -1। तो ये R की पावर n करने पर 1 आया, तो इसका मतलब जो n है वो इसके ऑर्डर को देखो, R का ऑर्डर n है और हमें एलर्स थ्योरम से एक बात का पता है, क्या पता है एलर्स, R की पावर 5 pk भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n इस 5 pk को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाई दैट n जो है इसको डिवाइड करेगा। ओके, अब अगली बात चलते हैं। मैंने कहा ये चीज हमें गिवन है, ये चीज अपने आप में एक और रिलेशन भी लेकर आती है। वो क्या है कि P की पावर के इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करती है। इट मींस P इसको भी डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड करना मतलब 5P, यहां पर R का ऑर्डर n नहीं है, R का ऑर्डर n था P की पावर k में, P में R का ऑर्डर n नहीं है। तो 5P कहां किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा। इस बात को और इस बात को बड़े ध्यान से देखो, यानी कि P -1 किसको डिवाइड करेगा, n को। ये दोनों बातें अभी मैं दोबारा क्लियर करता हूं। अभी कहा आपने, क्या कहा जी, कि P -1 n को डिवाइड करता है एंड n P की पावर k -1 P -1 को डिवाइड करती है। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हुआ कि n जो है वो इस टाइप का होगा, वेयर m की वैल्यू 0 और k -1 के बीच होगी। चलो जी, हमें प्रूव करना है कि यहां पर k -1 आएगा। मैं कहा इफ, नहीं जी n तो ये नहीं है, तो यदि n ये नहीं है, इससे कम है, कुछ भी कम है, देन P - k
p की पावर k माइनस 1 k माइनस 2 इंटू p माइनस 1 वुड बी डिविजिबल बाई n, जिससे हमें ये मिल जाएगा कि इसकी पावर n करने पर कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है और n इसको डिवाइड करता है, यहां दे रखा है n इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो चीज होगी वो सम अल्फा n होगी। यदि हम दोनों तरफ अल्फा पावर कर देते हैं तो भी 1 रहेगा। यहां क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की r की पावर p की पावर k माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ pk। व्हाट यू गेट? बट आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा है कि ये तो 1 के इक्वल नहीं है, कंट्राडिक्शन किसके साथ? ये इसका मतलब n जो है p की पावर k माइनस 1 इंटू p माइनस 1, जिसे 5pk कहते हैं। तो अल्टीमेटली ऑर्डर ऑफ r 5pk आ गया मोड ऑफ pk में। और ये चीज ये कहती है r इज ए प्रिमिटिव रूट। अब देखिए इसका मैं आपको फायदा बता रहा हूं। डिटरमाइन ऑल द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड 3 की 4। ओके, अभी पता है। सबसे पहले प्रिमिटिव रूट ऑफ 3 निकालो। प्रिमिटिव रूट ऑफ 3 2 आएगा। अभी हमने इस थ्योरम में जिक्र किया यदि हम 2 की पावर p माइनस 1 करेंगे तो जो कि 4 आएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इसका प्रिमिटिव रूट है, वन थिंग। नंबर 2 mod 3 का प्रिमिटिव रूट है। इसकी पावर p माइनस 1 करने पर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ p स्क्वायर आया है। तो ये इसकी हर पावर के लिए प्रिमिटिव रूट बनेगा। किसके लिए? इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा। तो नाउ 2 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 9। बाकी प्रिमिटिव रूट कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 5 9 है 6। ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू द पावर k 6 कब होगा? 6 और k का जीसीडी 6 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट 6 और k का जीसीडी 1, तो k की वैल्यू 1 और 5, दैट मीन्स इज रिमेनिंग प्रिमिटिव रूट्स आर 1 एंड 2 रेज टू द पावर 5। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसी का अगला पार्ट, टू, मैंने अभी कहा 2 इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ 3 क्यूब। ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा? 5 27 18। तो 2 की पावर k का ऑर्डर 18 क्या होगा, ये आपको निकालना आता है, इसको आप कर लेना। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? एक कोरोलरी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। देयर आर प्रिमिटिव रूट्स फॉर 2p की पावर k where p is an odd prime। पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था कि p की पावर k का प्रिमिटिव रूट निकलेगा। अब हम कहते हैं इसका भी प्रिमिटिव रूट निकलेगा। ठीक, तो इसका मैं प्रूफ करा रहा हूं। लेट R be a primitive root for p की पावर k
there is no harm in assuming that r is an odd integer। यदि हम r को odd मान लें तो इसमें कोई हार्म नहीं है। if it is even then r plus pk is odd। और एक बात बता दूं, r प्रिमिटिव है मोड pk में, तो ये भी क्या है, प्रिमिटिव। ओके, एंड is still a primitive root of p की पावर k। तो r ओड है तो r का और इसका GCD 1 होगा, क्योंकि r मैंने देखो r प्रिमिटिव रूट इसका और इसका GCD तो 1 है ही है। ठीक है, तो हमने r को ओड मान लिया। यदि r इवन होता भी तो ये ऐसा प्रिमिटिव रूट मान लेते तो वो क्या हो जाता, ओड बन जाता। तो हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव इसको ओड ही मान लिया। ओड मान लिया और इसका पी के साथ पी की पावर के साथ GCD 1 है, तो इसका पी की 2 इंटू पी की पावर के साथ भी GCD 1 होगा। ओके, अब हम अज्यूम करते हैं ऑर्डर ऑफ r इज n मोड 2 pk में। ठीक है, इसका मतलब n किसको डिवाइड करेगा, 5 2 pk को डिवाइड करेगा। और 5 2 pk कितना होता है, 5 2 इस GCD के कारण, सॉरी क्योंकि ये r ओड है इसके कारण, तो इसे 1 होता है, तो 5 pk n 5 pk को डिवाइड करेगा। इक्वेशन नंबर 1। ये लाइन हमें ये बताती है कि r की पावर n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ 2 pk। दिस इंप्लाइज, यानी इन दोनों के डिफरेंस को ये डिवाइड करता है, तो इन दोनों के डिफरेंस को pk भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां तक आ गए। और यदि इसके ऊपर एलएस थ्योरम लगाएं तो एलएस थ्योरम ये कहती है कि ये जो n है ये फिलहाल ऑर्डर था किसमें, 2 pk में, इसमें ऑर्डर नहीं है। यदि ऑर्डर नहीं है तो 5 pk, क्योंकि r आपने प्रिमिटिव रूट लिया है, प्रिमिटिव रूट कहता है कि मैं मिनिमम से मिनिमम इस पर जाकर इसको 1 बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये जो n बढ़ आया है ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डिविजिबिलिटी रिलेशन के साथ कारण कहती है कि बोथ आर सेम। और बड़े ध्यान से देखें, ये किस चीज के इक्वल होता है, 5 2 pk के इक्वल होता है। और इसके इक्वल आते ही ऑर्डर ऑफ r इज ए प्रिमिटिव रूट। ठीक है बच्चों, अब हम ध्यान से देखते हैं थोड़ी सी बात। ठीक है, वो बात क्या है, बड़े ध्यान से देखो। 2 4 8 ये 2 की पावर होगी। हमने ये बताया था कि ये कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं होता। फिर हमने बताया था कि m और n यदि ग्रेटर देन 2 हुए दोनों, तो इसके पास भी कोई प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। इसका मतलब यदि हमने 2 अलग अलग नंबर की प्रोडक्ट बनानी है तो या तो 2 नंबर अलग अलग, यानी कि और इसके साथ कंडीशन है कि जिनका GCD कितना हो 1, या तो ऐसी प्रोडक्ट बने कि जब जिनका GCD 1 हो ही ना सकते। फॉर एग्जाम्पल ओड p की पावर k। ठीक है, यदि बने भी सही तो एक नंबर 2 होना चाहिए, तो 2p की पावर k। तो देखो, यदि या तो प्रिमिटिव रूट इसका होगा या प्रिमिटिव रूट इसका होगा, या हमें ये 2 पॉसिबिलिटी चेक करनी है, इसके अलावा और किसी पॉसिबिलिटी का प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सारी थ्योरमों का रिजल्ट बनता है n इंटीजर n greater than 1 has a primitive root if and only if n is 2 for p की पावर k और 2p की पावर k। यदि ये प्रूफ आ जाता है तो आपको सारे पिछले प्रूफ लिखने हैं लेमा बना। नाउ वी आर कंसीडर वन मोर क्वेश्चन।
फाइंड प्रिमिटिव रूट ऑफ 26, ये होता है 2 इंटू 13। तो पहले हम इस 13 का प्रिमिटिव रूट निकालेंगे। 13 के प्रिमिटिव रूट के लिए हम क्या करेंगे, 5 जो 13 होता है वो 12 होता है, तो 12 के डिवाइजर ये है। फर्स्टली भी चेक दैट क्या 2 इसका प्रिमिटिव रूट है, ठीक है। 2 की पावर 1 2, 1 ऑर्डर नहीं है। 2 की पावर 2 4, 2 भी ऑर्डर नहीं है। 2 की पावर 3 8, 3 भी ऑर्डर नहीं है। 2 की पावर 4 16, 16 का कितना आ जाएगा जी 3, 4 भी ऑर्डर नहीं है। अब हमें 6 चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लेक्शन 2 की पावर 6 12, 6 भी ऑर्डर नहीं है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 इज 12, तो 2 इसका क्या हो गया प्रिमिटिव रूट्स। अब जो हमने क्वेश्चन अभी किया 2p की पावर स्टडी, वो कहता है कि जो इसका रूट है p की पावर k का, उसका ओड रूट ढूंढो। ये तो इसका इवन रूट है, इवन प्रिमिटिव रूट है। तो ओड प्रिमिटिव रूट के लिए हमने इसमें 13 ऐड कर दिया, 15 आ गया, क्योंकि इसमें p की पावर k ऐड करनी थी, यहाँ p की पावर k है p। 15 इज ओड प्रिमिटिव रूट ऑफ 13, और ये ओड प्रिमिटिव रूट 26 का क्या बन जाएगा, प्रिमिटिव रूट बन जाएगा, करेक्ट। बाकी प्रिमिटिव रूट निकालने हैं, तो ऑर्डर ऑफ 15 आपने 5 26 मान लिया। 5 26 मतलब 12। तो आपने बाकी वो के निकालने ताकि इसका ऑर्डर 12 हो, वो होगा 12। 12 और के का जीसीडी 12 कब होगा, जब 12 और के का जीसीडी कितना हो 1, तो के की वैल्यू आएगी 1 5 7 11, यानी कि 15 की पावर 1, 15 की पावर 5, 15 की पावर 7 और 15 की पावर 11। ये आपके आंसर। ओके, do these questions, we will discuss some question in the next class.